हाँ स्टार्ट करो। बंदी छोड़ सदगुरुदेव राज जी महाराज की जय। आदि अनादि मुक्ति पंथ की जय। भीषम भीषा प्रकट हुई गद्दी की जय। परम पिता परमात्मा कबीर साहेब स्वरूप बंदी छोड़ सदगुरुदेव राज जी महाराज की जय। कुछ नहीं। भाइयों मित्रों दोस्तों, ये जितने पाखंडी गुरु है इस प्रसिद्ध थे, अपने आप में प्रसिद्ध कहलाते थे। ये लोग कहते थे कि हम 3 लोग से परे का ज्ञान देते हैं। ये नाम क्या देते थे वो भी हम बताएंगे। ये सब हमारे पहले गुरु रह चुके हैं। पहले हमने सच्चा सौदा सिरसा से नाम लिया था, जो राम रहीम नाम देते थे। आदि आदि मूर्ति शब्द स्वरूपी राम, अकाल आदि मूर्ति सकल स्वरूपी राम, ये नाम देते थे सच्चा सौदा वाले। उसके बाद फिर वहां से 2 साल हम वहां रहे, उसके बाद उनका भंडा फूट गया। 2 साल बाद उन्होंने जब सिखों के गुरु दशरथ गोविंद सिंह का जब वो जामा पहन करके ये सच्चे सौदे वाला राम रहीम ये जब यहाँ सलाबतपुर में उतरा, तभी हमको पता चल गया कि ये खाली लिफाफा है, ढोंग करता है। इसको हमने छोड़ दिया। फिर आसाराम के बारे में सोच ही रहा था कि इनको जोधपुर में पकड़ लिए रेप के बलात्कार के मामले में। 2 लड़कियां थी, 2 सगी बहनें थी। उसके बाद उनके बारे में भी छोड़ दिए। 2 साल 3 साल बैठे रहे। उसके बाद रामपाल का बड़ा चर्चा हो रहा था। रामपाल के यहाँ भी हमने लगभग 2-1.5 साल, हाँ 2-2.5 साल लगाया था। वहां तो चलो कबीर साहब का नाम लेकर के जो भी देते थे वो काल का नाम देते थे। अभी भी वही प्रथा चल रही है और ये पक्का काल का एजेंट है रामपाल, जो इस दुनिया में आया है। जो कहा गया है कि अज्ञानी के पीछे सारा जगत भागेगा, आत्मज्ञान के बिना बार बार आएगा, बार बार जाएगा इन चक्रों में पाखंडी गुरुओं की। वो सत्य बात है। ये नाम देते थे, क्या नाम देते थे? गुरुदेव ये नाम देते थे ओम क्लियम क्लियम श्रीयम श्रीयम हरियम हरियम, ठीक है, ऐसे पहला नाम देते थे ये। और एक 5 कमल की भक्ति, 7 कमल की भक्ति बताते थे, जो क्रीड के पीछे है, जो योग समाधि इसमें सब में आता है। परमात्मा का ज्ञान, योग ध्यान समाधि इससे सबसे परे है। वो आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है, जो भेदी गुरु इस जगत में भेद लखाने के लिए सदा से आ रहा है और आता रहेगा। जो भेद लखाने वाला पूरा गुरु होगा और जनता इकट्ठा नहीं करेगा, वो करोड़ों अरबों में से जो हीरे हीरे होंगे उनको चुन लेगा और जो कंकर पत्थर होंगे वो यहीं छूट जाएंगे। भाइयों मित्रों दोस्तों जागो। अगर आप लोग पढ़े लिखी समाज है, अगर अब भी आप लोग न जागे तो पाखंड में ही रहोगे। पहले आदि अनादि मुक्ति पंथ का ज्ञान सुनो, समझो, जानो, फिर उसके बाद मानो और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि अपने इस आत्म कल्याण हो सके। नहीं तो मित्रों दोस्तों भाइयों साधु संत समाजों, अखिल विश्व के लोगों, अगर आप लोग अब भी ना जाने, अब भी ना समझे, इस जगत में पाखंड चलता ही रहेगा और सदा से ही चलता आया है। वो जैसे ये 3 लोग 14 भुवन का एक पाखंडी लोग ज्ञान देते हैं, इससे परे परमात्मा सतपुरुष के रूप में जो कबीर साहेब इस जगत में आए, उन्होंने जो पहुंचे हुए
संतुलिए से उनको मिले, वो आत्मा और परमात्मा का ज्ञान लखाया और बताया, और समय समय पर भेदी गुरु इस जगत में आते रहे हैं। सतयुग में सत सुकृति का तेरा, द्वापर नाम मुनिंदर मेरा, त्रेता में करुणा में कहायो, कलयुग नाम कबीर धरायो। हे भाइयों, मित्रों, दोस्तों, अगर आप लोग जानना चाहते हो तो आदि अनादि मुक्ति पंथ अपनी मोबाइल पर सर्च मारो और ज्ञान समझो कि वो परमात्मा का ज्ञान जो मालिक बताए थे कि बीजक का ज्ञान प्रमाणित होगा कलयुग में, जो बीज की बात बताएगा, जिससे जगत उत्पत्ति प्रलय विनाश सब चीज उसमें आएगा। आदि अनादि मुक्ति पंथ सदियों से चला आ रहा है और चलता रहेगा। इस पंथ में बिरले ही जीव जुड़ सकते हैं। लोभी, कपटी ये जीव तो कदापि नहीं जुड़ सकती। सतनाम साहेब बंदगी, दंडवत प्रणाम गुरुदेव, जो गलती हुई हो क्षमा करना। ठीक है। रामपाल लास्ट गुरु थे तुम्हारे? जी गुरुदेव। रामपाल जी लास्ट गुरु थे जी। अब इस समय हमने आपको गुरु बनाया है गुरुदेव, आपके तो पता है इस समय, लेकिन उनके पास कितना समय बिताया? उनके पास भी 2-2.5 साल लगाए थे, 2-2.5 साल उनके पास भी लगाए थे गुरुदेव। कैसे पता चल गया? गुरुदेव वो दूसरा नाम ओम सोहम का देते हैं, जो अपनी श्वासा चलती है, एक नाम से ओम निकलता है, दूसरे नाम से सोहम। इसका जब देते थे, माला के पाते थे रामपाल में, टकलों का आश्रम बरवाला। ठीक है, उनके पास भी बहुत गए। ऐसा क्या समझा जिससे पता चला कि ये गलत है? वो नाम जो है, नाम नहीं था ना, वो तो कृत्रिम नाम थे, जपने वाले नाम है गुरुदेव। और वो जो तीसरा नाम है, हमको लगता है वो भी ऐसे ही है, वो हम सोहम सत्य कबीर, जिसको ये साफ कहते हैं। क्या है ना, जगत यही तो जानता नहीं है कि हम गुरु किस लिए बनाते हैं। गुरुदेव, ये बाणी जो गुरु कबीर साहब की है ना, सब पे खरी उतर रही है ना, सब पंथों से अलग वो है ना, एक खरी बाणी है ना, जो ये बाणी है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा मान। जी गुरुदेव, सही बात है। और दीपक तो ये लोग देख नहीं पाते, देख नहीं सकते, क्योंकि बिना गुरु वो दीपक जल ही नहीं सकता ना। दीपक जलाने वाला तो गुरु होता है। जी गुरुदेव। और झूठ में ये लोग पकड़ लिए, लोगिए बाती भरे लेने चला जाता है, घी में हरिए रहे, बाती भर लिए है और उनका लेने चला जाता है, और में घी हरिए रहेंगे तो जले कहाँ से? चले कहाँ? सही बात है। जब घी उत्पन्न हुए तभी तो जले ना। गुरु शिष्य जब एक होते हैं तभी वो दीपक जल सकता है, और वो भी सच्चा सतगुरु होना चाहिए। हाँ गुरुदेव। वो हमने तो जब वो जो ये कबीर साहब महाराज की जो चौपाई है कि प्रथम बंधु सत्य गुरु चरण, सत्य गुरु गुरुदेव। हाँ, सत्य गुरु
पाखंडी गुरु नहीं, सत्य गुरु, जो सत्य का साथी हो। प्रथम बंधु सतगुरु चरण जिन गम्य अगम्य लखाइया गुरुदेव। मन बुद्धि की पहुंच से परे, इंद्रियों की पहुंच से परे वो चीज लखाया गुरु ने लखाया। हम अपने आप कुछ नहीं जान पाए, कुछ नहीं समझ पाए, सिर्फ गुरु ने लखाया। हमारे बस का कुछ है ही नहीं है। इस 3 लोक चलता भवन में सब तो गुरु पे निर्भर है, डिफरेंट करता है। सही बात है। और ये पखंडीय क्या करते हैं, लिए माला फेरो, चंदन लगाओ, लाल पहनो, पियर पहनो, करिया पहनो, सफेद पहनो, भेष बनाते हैं बस। भेष बनाते हैं। वो भेष बराबर हो रहा, भेष बराबर ना है। और बराबर को जी, सही बात है, और बराबर ना। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। चलो ठीक है, तुम्हारी सूचना हम दे देंगे। अच्छा, क्या है कि संसार भटक रहा है। देखो रामपाल वाले जो कहते हैं, कहना तो उनसे फर्क नहीं पड़ता है। हमें तो जगाना है संसार को, और संसार को जो है तो सही रास्ता दिखाना है, पर बाकी चलना तो लोगों को है ना। गुरुदेव, सत्य धर्म में कितने लोग जुड़े हैं? सत्य धर्म की संख्या का आज तक किसी ने पता नहीं लगा पाया, क्योंकि इसकी लिस्ट किसी को सामने लाई नहीं जाती है। सत्य मार्ग में चलना ही सबके लिए इतना कठिन, मतलब आसान नहीं है ना। जुड़ते तो बहुत दूर दूर के लोग हैं, लेकिन बात सब चल नहीं पाते। गुरुदेव, इसीलिए तो बढ़िया बता रही है कि सांस बराबर तप नहीं, गुरु बराबर, सांस बराबर तप नहीं, और झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सच है, वाकई हृदय आप। वही तो बात है कि जो सत्य को धारण नहीं करना चाहेगा वो आएगा आगे नाभिक के पद में, उसकी हिम्मत भी नहीं पड़ेगी। नहीं बोले, जो सतमार्ग पे चलना ही नहीं चाहता है तो थर-थर कांपेगा, यहाँ थोड़ी आता है। ये वो गद्दी थोड़ी है। जी बोले, सतगुरु अपने जीवन में ऐसे लाखों करोड़ों को ज्ञान थोड़ी दिए, जितने संतों को ज्ञान दिए। जी बोले, तो खड़ा हो गई। गुरुदेव को 10-11 तारीख तक में घर जाना है। ठीक है, चलेगा। तो आने के बाद फिर जैसे कहेंगे वैसे आज्ञा होगी। कोई बात। अच्छा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। सतनाम साहेब बंदगी बंदी छोड़। सत गुरुदेव राज जी महाराज की जय। आदि अनादि मुक्ति पंथ की जय। विषम दिशा प्रकट हुई गति की जय। सतगुरु देवराज जी महाराज की जय हो। हे हमारी जो गलती हुई हो क्षमा करना। तुमसे कुछ गलती नहीं हो सकती। तुमसे कुछ गलती नहीं हो सकती है। जिसकी लगन परमात्मा से लग जाए, जो सतगुरु की शरण में है, वो गलती कैसे कर सकता है? जाने अनजाने में जुबान है, शरीर है, मन है, कहा भी हमको वस्तुएं मिली, मन तो फिर जिसे गलत सिखाया ही नहीं गया है वो गलत कैसे बोल सकता है? जी बोलिए। जिसने गलत ही जाना है गलत वो बोल सकता है। गलत ऐसे लोग बोलते हैं। उंगली उठाने वाले संसार में बहुत लोग हैं, तो इसमें बड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। सतगुरु कबीर साहब नहीं बचे, उनको भी लोगों ने बोला, तो फिर हम क्या हैं? हम तो घनघोर कलयुग में कूद पड़े हैं ना। सतगुरु कबीर साहब तो बहुत पहले आए थे। लेकिन गुरुदेव, इसी कलयुग में भविष्य बढ़िया जो हुई है, अभी तो भक्ति को केवल और केवल व्यापार के नजरिए से सब लोग देख रहे हैं, और हमारा सिद्धांत तो केवल मनुष्य को बदलने के लिए है कि वो अपने कर्मों को समझे, कर्तव्य को जाने। समझ रहे? इसलिए यहाँ के जो भी नियम कानून है वो कुछ सोच समझ के बनाए जाते हैं,
जो कर्तव्य ही नहीं करेगा तो वो समझ लेगा कि मेरे बस की बात नहीं। मेन बात तो गुरुदेव पैसवा वाली बात नहीं है। नहीं, लोगों को यही महत्व देता है ना। बहुत लोग तो यही सोच लेते हैं पैसा लगता है तो सही नहीं है। अब उनको मालूम नहीं है कि उसका कारण क्या है। नहीं, ये पैसवा के ज्ञान जो है इस पे भी नहीं टिकेंगे। पैसवा तो जाने, पैसवा की तो बात छोड़ो गुरुदेव। ये जो ज्ञानवा है ना, इस पे नहीं टिकेंगे ये जीव, क्योंकि ये जीव को इस जगत में खानी बाड़ी झूठ साहब ने ऐसे ही थोड़ा ही कह दिया है, जल दरियाए की माछली तालन बरियाई, कोट जतन कर धोइए ताकि गंध न जाए। 84 न योनियों से भटकते हुए आने वाला प्राणी जो है मछली के समान है। इनको कितना भी समझाओ लेकिन इनके अंदर से मतलब परमात्मा की ओर लगने वाली जल्दी नहीं है। गुरुदेव अब क्या बताया जाए, इस जगत की विडंबना, यहाँ कितनी विडंबना है इस जगत में। मैं तो बहुत दुखी हूँ, ठीक है। इसलिए दुखी हूँ कि इस संसार में नाते रिश्ते गोते अंचा पंचा दुनिया भर का एक सब बना रखा है। उस निरंजन का है ये सब, हमारे समझ में आता है। हमारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं है। वो ये जितना कुछ दिखाई दे रहा है, जो लोग बना रहे हैं, जो भी बनाई जा रही है, सब अपना कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ निरंजन के लिए कर रहे हैं। तो देखो हर समय में युग में एक ही सदगुरु था, तो था ही नहीं। जी गुरुदेव तो था ही नहीं। सतयुग में केवल सतसुकृत सदगुरु कबीर साहब का प्रथम स्वरूप था, और उसके बाद दूसरे युग में कौन आया, तीसरे युग में कौन आया। यानी सतगुरु एक समय में एक ही होता है। बिल्कुल ऐसा बात ऐसा है ना कि अब इस युग में सतगुरु कबीर ही सब कुछ है, लेकिन उनका ज्ञान जो है बांटने वाला कोई भी हो सकता है। लेकिन फर्क ये है कि जो सही बता रहा है ऐसे लोग कम हैं, गलत बताने वाले सबसे ज्यादा। कबीर साहब ने तो खुद कहा था कि जो है, जो मेरी भक्ति पर जो संत दृढ़ खरा उतरेगा। जी गुरुदेव, गुरुदेव हाँ सुन रहे हैं। जैसे कमल का फूल होता है, पुरैन का फूल होता है तालाब में, और उस कितना भी पानी बरसे और वो कमल का फूल डूब नहीं सकता गुरुदेव। ऐसे ही जो सच्चा साधु संत होगा वो इस जगत में डूबेगा नहीं, सदा ऊंचा उठता चला जाएगा। सही बात। चाहे जितना पानी बरसे, एक बरस रहा है काल का पानी जितनी दुनिया, और चौपाई में कबीर साहब महाराज की चौपाई है कि आग लगी संसार में और झरझर परत अंगार, यदि गुरु न होते जगत में तो जग मरता संसार। जी गुरुदेव, तो ये संसार तो जलने वाली भक्ति है, और जो संत है वो बर्फ की सिल्ली है। ये हमारे समझ में तो यही आया है गुरुदेव कि ये जितने जीव है सब विषैले सांप है, जितने इंसान है। एक बात ध्यान में रखना थोड़ा सा तुम भी। जी गुरुदेव, क्योंकि सतगुरु कबीर साहब ने केवल 3 बातें बताई हैं अपनी वाणी में, साखी, शब्द और रमैणी। क्या चीजें बतलाई हैं? साखी, शब्द, रमैणी। हाँ, बाकी दोहा, चौपाई, संस्कृत वाक्य जितने शब्द आते हैं ये सब नाना प्रकार के संतों ने लिखे हैं। संतों की वाणी है, कबीर साहब की वाणी नहीं है। जितनी चौपाइयाँ आती हैं ये सब संतों की वाणी। अच्छा, एक चौपाई ये है, कोई भी चौपाई हो, जितनी चौपाइयाँ मिलती हैं वो सभी चौपाई छंद पता नहीं ऐसे कुछ जो कुछ भी हो, साखी, शब्द, रमैणी छोड़कर दोहा, छंद और चौपाई जितने शब्द आते हैं ये सब संतों ने लिखे हैं।
ध्यान रखना। हाँ। अच्छा, ये वाली मन जानत है सब बात, जान बूझ अवगुण करे, काहे की कुछ रात, जब दीपक हाथ लिए कुए गिरे। सफाई है, सफाई है। क्या है ना, संतों ने, हर संत जो है तो किसी न किसी, जैसे सदगुरु कबीर साहब के शब्दों का हम वर्णन करते हैं, वो अर्थ निकालते हैं, अनुवाद करते हैं, उसको हम हिंदी में भी बदल सकते हैं। ये संतों की वाणी मानी जाएगी। की वाणी ओरिजिनल साखी संत में 3 चीजें हैं और चौथी कोई नहीं। कबीर साहब महाराज के मजहर में कहते हैं, शरीर छोड़ने के बाद निरंजन ने 4 गुरु स्थापित किए, उनको सब कबीर का नाम लेकर के पंथ चलाए थे गुरु। अरे 4 गुरु और गुरु नहीं होते हैं, सदगुरु कबीर साहब अब उसके तो सभी गुरु है ना, जितने काल के दूत है, जितना झूठ बोलने वाले सब उसके ही है ना, 4 अब 4 गुरु तो देखो उसमें क्या बोलते हैं, कबीर मंसूर में बतलाया गया है, कबीर मंसूर में बतलाया गया, ये 4 गुरु 4 वेदों के साथ, वेदों का अनुवाद बतलाने वाले थे, वेदों की भक्ति, वेद सामवेद। जैसे 4 गुरु के बारे में बताया गया है, 4 वेद के अनुसार ही 4 गुरु स्थापित हुए थे, वहां पर फिर नाना प्रकार के पाखंड प्रारंभ हुए। जो थापे थे, जो कबीर साहब थापे थे दर्शन सुदर्शन को, राजा गोधन को, और धनी धर्मदास को, और चलो कोई बात नहीं है, संसार में बहुत कुछ ज्ञान है, लेकिन जो विशेष ज्ञान होना चाहिए वो तो सबको कोई नहीं मिल रहा है, सबको नहीं प्राप्त हो रहा ना, ये सब कहा, सब तो गुरु जी रुपये के पीछे, जमीन के पीछे, लज्जा बच्चा के पीछे, त्वरिता कातिल पाक्रम के पीछे, खास ये न है बर्बाद है एकदम, दारू हो तो चाहे जितनी आवे, चाहे जितना पैसा लगे, मुर्गा बकरा हो तो चाहे जितना पैसा लग जाए, खातिर बुला साला, और जो है सत्कर्म करे खातिर सारे पता नहीं था, आग लग जाते सबके घर पड़ा थे। गुरुदेव आप के चरणों के सबसे बड़े हैं, हमारे घर में गुरु जी 6 बिल्डिंग है, दो तो पहले भाग गई, बड़ी हो गई, फिर उसकी बहन बच्चा दी थी, 2 वो बड़े हो गए, अभी 3 बच्चे और दिए हैं, अब क्या करें, इनको भगा दें गुरुदेव, गुरु जी इनके पीछे चलानी परेशान रहती है, बच्चे परेशान रहते हैं, अब कहाँ बता दें, इनसे लगा हो गया है, ये 24 घंटा साथ में रहना नहीं है, उनकी सुरक्षा करना है, वो भी जीव है, जगत में आए हैं, सब मनुष्य के पीछे ही लगे तो है ना। जी गुरुदेव जी, और बच्चियों की सेवा परवरिश कर रहे हैं, मालिक देख तो रहा है, वो क्यों नहीं देख रहा है, देखो वही तो बात है कि ये बातें सबके समझ में नहीं आती ना, ये जो इसमें आत्मा है गुरु जी, ये भी तो उसी मालिक का अंश है, क्यों नहीं, यही तो सब कोई समझ ले तो जगत से पाप ना खत्म हो जाए। अगर यही सब कोई समझ ले तो जगत से पाप ना खत्म हो जाए, कोई हिंसा ही ना करे, कोई चोरी डाकू कोई चोरी ना करे ना, किसी की जब जान लेके मेरे साथ ऐसा होगा तो क्या लगेगा, और किसी के कारण से चला के जाना पड़ेगा। थोड़ा सा तुम लाइन पे रहो,